कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ, जिस वक्त बीएमसी के स्टाफ विद ऑफिसर अगर किसी डिमोलिशन के लिए साइट पे पहुंचते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस बंदोबस्त, तो समझ लीजिए कि वहां के रहने वाले दुकानदार वगैरह के पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आंखों से आंसुओं की लहरें निकलती है। तो कुछ काम नहीं आता है, कुछ दिमाग काम करता ही नहीं है कि अब क्या होगा। बीएमसी के ऑफिसर विद बुलडोजर आ गए साइट पे और वहां पे पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है, तो दिमाग यकीनन काम करना बंद हो जाता है। लेकिन फ्री प्रेस जर्नल मुंबई एडिशन, जिसका आर्टिकल मैंने आज ही पढ़ा 5 अक्टूबर सैटरडे 2024, जो आपकी स्क्रीन पे जिसमें बताया गया है जय भीम नगर डिमोलिशन, मुंबई पुलिस टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट बीएमसी ऑफिसर्स एंड पुलिसमैन। तो किस्सा कुछ है कि जो ये जय भीम नगर है ये पवई में वाक़ है और ये प्राइवेट लैंड पे वाक़ है। वहां पे कुछ 650 झोपड़े थे जो बीएमसी के स्टाफ एंड ऑफिसर ने इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस 6 जून को उसे तोड़ दिए। जय भीम नगर के 650 झोपड़े तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या हुआ, वहां पे झड़पें हो गई, वहां पे जात के ऊपर कुछ बातें हो गई, जिसकी वजह से पुलिस में मैटर गया और वहां के लोगों को जो कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट गए। तो न्यूज़पेपर में आगे भी बताया गया है कि मुंबई पुलिस ने 4 अक्टूबर फ्राइडे 2024 हाई कोर्ट से ये कहे कि हम जो एरेंट बीएमसी ऑफिसर थे और जो पुलिस ऑफिसर थे जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिमोलिशन में, तो उन पे हम एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। यानी कि बीएमसी के ऑफिसर जो जय भीम नगर को तोड़ने के वक्त मौजूद थे 6 जून को, और जहां पे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बंदोबस्त था इस डिमोलिशन के लिए और डिमोलिश किया गया, जबकि जून का जो महीना है ड्यूरिंग दी मानसून का महीना है और मानसून के महीने में इस तरीके की डिमोलिशन नहीं होती है। दूसरी बात, जय भीम नगर जो पवई में वाक़े है वो प्राइवेट लैंड पे था, वो बीएमसी की लैंड पे नहीं था, जो इतनी जल्दबाजी की गई बीएमसी की तरफ से पुलिस की तरफ से। तो जब मैटर हाईकोर्ट में गया और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एंड पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का अपॉइंटमेंट करे, जिससे अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम लक्ष्मी गौतम, उनके अंडर में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन दिया गया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे कि बीएमसी कह रही थी कि हमने जो ये डिमोलिशन किया जय भीम नगर का, ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑर्डर पे हमने डिमोलिशन किया, लेकिन जब एसआईटी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं था स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, जो कि बीएमसी के ऑफिसर ने झूठ बोले। हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑर्डर की बेसिस पे हमने डिमोलिशन किया, जो कि था ही नहीं ऐसा ऑर्डर। मगर क्या एक कानून है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, जबकि इतनी बड़ी पोस्ट है, यूं समझ लीजिए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो ये जॉइंट सीपी क्राइम, मगर इन्हें ये पावर नहीं है कि ये एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए ये जस्टिस ने लोकल पुलिस पवई पुलिस को आदेश दिए कि एफआईआर रजिस्टर करो इस एरेंट बीएमसी के ऑफिसर और पुलिस के ऑफिसर गुमराह, एरेंट मीन्स गुमराह, बीएमसी के ऑफिसर पुलिस के ऑफिसर जो गुमराह है, जिन्होंने जानबूझ करके गौतम नगर के 650 झोपड़े 6 जून को तोड़े, जो कि तोड़ने का हक ही नहीं था। वो कॉर्पोरेशन की जमीन पे नहीं थे, वो प्राइवेट जमीन पे थे और मानसून में कोई ऐसा डिमोलिशन नहीं होता, ऐसा मेजर डिमोलिशन नहीं होता, उसके बावजूद तोड़े। तो देख लीजिए, जब भी सिटीजन पे इस तरीके का हथौड़ा पड़ने आता है तो बजाय इंसानियत, बीइंग ए ह्यूमन, पैर भी कांपता है, दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद
हिम्मत पैदा कीजिए। किसके आदेश पे डिमोलिशन हुआ? डिमोलिशन के बाद आरटीआई डालिए कंसर्न डिपार्टमेंट में, और जो पुलिस का बंदोबस्त था तो उस पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सो एंड सो डिवीजन, उसको आरटीआई डाल के मालूम कीजिए कि ये डिमोलिशन में कौन कौन से पुलिस ऑफिसर थे, स्टाफ था, मेल थे, फीमेल थे, हवलदार था, उनके सबके नाम, डेजिग्नेशन, ये सब आरटीआई से मालूम कीजिए। तो देख लीजिए कि कितना बड़ा फैसला हुआ है। अब पवई पुलिस जो कि जुमेरात के दिन 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट को बताएगी हम एक्शन लेंगे, हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे गिल्टी बीएमसी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनलीगल वे से 650 झोपड़े जमीन नगर के सिख जन को तोड़े गए, और यकीनन वो जो प्रॉपर्टी होंगी, जो लैंड होगा, वो प्राइवेट बिल्डर का होगा, वो अपने तरीके से नहीं तोड़ पाया, तो उसने इस तरीके से बीएमसी और पुलिस के ऑफिसर्स को यूज किया। तो अब ये जो एफआईआर हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये बीएमसी के जो गिल्टी ऑफिसर्स है, एरेंट गुमराह ऑफिसर्स है, और पुलिस ऑफिसर्स जो ये जयभीम नगर के डिमोलिशन में इन्वॉल्व थे सिख जून के, अब ये सब बराबर इन पे एक्शन होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और उन्हें कानून के तहत सजा मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि आज भी कानून जिंदा है। हाई कोर्ट जो है बहुत बड़ा पावर है, और ये जो जजेस हैं, रेवती मोहते, डैश डेरे एंड पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने बहुत ही ज्यादा सही फैसला दिए। ये गुमराह बीएमसी के ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश देके, और पवई पुलिस को मरता क्या नहीं करता, अपने ही स्टाफ के खिलाफ एफआईआर करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। बीएमसी के गिल्टी ऑफिसर स्टाफ के खिलाफ एफआईआर करना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। Friends, if you like the video and want much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.